तो नमस्कार, कर्नल अजय सीईओ अजय एस्ट्रो मनी ग्रुप फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल से आपसे मुखातिब होता हूं। आज 26 मई सन 2023 शुक्रवार। दोस्तों, खबर निकल के आ रही है, भारत नेपाल, इंडोनेशिया, सेनेगल और गाम्बिया जैसे देशों को 10.50 लाख टन अनाज का निर्यात कर सकता है। जानिए पूरी रिपोर्ट विस्तार से। दोस्तों, अजय एस्ट्रो मनी गुरु देश का पहला चैनल जो 42 कमोडिटीज 5 मार्केट पर देता है लगातार अपडेट विश्लेषण। दोस्तों, हम वर्तमान ही नहीं भविष्य का भी करते हैं आकलन। एग्रो कमोडिटीज, मेटल्स, स्टॉक मार्केट, करेंसी बाजार में हर पल पल की खबर से आपको रूबरू कराता है। आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा और पसंद आने पर लाइक अवश्य कीजिएगा। साथ साथ कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य दीजिएगा। आपकी राय पूरा देश देखता है। दोस्तों, देश का पहला चैनल जो 60,000 से ज़्यादा सब्सक्राइबर से के जरिए आप तक पहुंचता है। दोस्तों, खबर निकल के आ रही है, नेपाल, इंडोनेशिया, सेनेगल, गाम्बिया जैसे देशों को 10.50 यानी 10.5 लाख टन अनाज का निर्यात हो सकेगा। भारत द्वारा चालू वित्त वर्ष के दौरान अपनी आर्थिक कूटनीति के तौर पर नेपाल, इंडोनेशिया, सेनेगल और गाम्बिया जैसे देशों को लगभग 10.5 लाख टन खाद्यान्न का निर्यात करेगा। इसके लिए निर्यात के प्रतिबंध हैं उनकी शर्तों में ढील दी जा सकती है। उल्लेखनीय है कि भारत सरकार ने पिछले वर्ष सितंबर में टुकड़ी चावल यानी ब्रोकन राइस के निर्यात पर पूर्ण प्रतिबंध लागू कर दिया था और गैर बासमती संवर्ग में कच्चे सफ़ेद तथा स्टीम चावल पर 20% का निर्यात शुल्क भी लगाया था, जो अभी तक बरकरार है। इसी तरह से मई 2022 में गेहूं और उसके कुछ महीनों के बाद मूल्य संवर्धित उत्पाद यानी आटा, मैदा, सूजी आदि के निर्यात पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया था, क्योंकि देश के अंदर गेहूं और चावल के दाम आसमान छूने लगे थे और इससे मुद्रास्फीति भी काफ़ी बढ़ गई थी। इसको रोक लगाने के लिए भारत ने अनाज के ऊपर निर्यात के ऊपर रोक लगाया था। दोस्तों, विदेश मंत्रालय के आग्रह पर खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग ने नेपाल को 3 लाख टन गेहूं, इंडोनेशिया को 2 लाख टन टुकड़ी चावल और सेनेगल को 5 लाख टन ब्रोकन चावल तथा गाम्बिया को 50,000 टन टूटे चावल के निर्यात की अनुमति प्रदान कर दी है। यद्यपि गेहूं का स्टॉक अपेक्षाकृत कम है, लेकिन फिर भी सरकार इसकी निर्यात की स्वीकृति दे रही है। गौरतलब है कि गेहूं के उत्पादन का लक्ष्य 11.5 करोड़ से ऊपर का रखा गया था, लेकिन बेमौसम बरसात और तापमान के अंदर उतार चढ़ाव की वजह से गेहूं की क्वालिटी काफ़ी ख़राब हो गई है और सरकार लगातार दूसरे साल संभवतः गेहूं की सरकारी खरीद के लक्ष्य से पिछड़ सकती है। देश में अब गेहूं के दाम पिछले लगभग 20 दिनों से लगातार तेज हो रहे हैं। दोस्तों, ये भी एक ज़रूरी है क्योंकि विदेशी कूटनीति के तहत अपने पड़ोसी देश एवं विश्व व्यापार संगठन के नियमों के अनुसार भारत सरकार को घरेलू कल्याणकारी योजना में आपूर्ति के लिए खाद्यान्न में जिस स्टॉक की खरीदी करेंगे उसका उपयोग निर्यात उद्देश्य के लिए नहीं किया जाएगा। यद्यपि कि गेहूं का स्टॉक अपेक्षित कम है, लेकिन फिर भी सरकार इसकी निर्यात की स्वीकृति दे रही है ताकि ज़रूरतमंद देशों को खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने में सहायता मिल सके। उल्लेखनीय है कि इससे भारत की कूटनीतिक मदद के अलावा कई देशों को मानवीय आधारों पर भी खाद्य सहायता उपलब्ध करवा चुका है। तो दोस्तों, ये एक महत्वपूर्ण खबर है गेहूं और चावल के व्यापारियों के लिए, क्योंकि जब निर्यात खुलेगा तो इससे भावों के अंदर परिवर्तन आ सकता है। और आज के आगे समाचार देखें तो तुअर की कीमतों में लगातार तेजी जारी है। कल चेन्नई लेमन में 8,900 के भाव देखे गए, इसमें 100 रुपये की तेजी है। बम्बई में गजरी क्वालिटी के 8,000 के भाव हैं, ये भी 100 रुपये की तेजी है। और वाइट मोंजाबिक भी 8100 रुपये के भाव हैं, जो कि 50 रुपये की तेजी है। दोस्तों, कल चने के अंदर भी कुछ अच्छी तेज़ी दिखाई दी। लातूर के अंदर चना 200 रुपये बढ़कर 5100 रुपये हो गया। साथ साथ दिल्ली के अंदर भी चने में 25 रुपये की तेज़ी रही, 5100 के भाव देखे गए। नागपुर के अंदर भी 5100 रुपये के भाव थे, 50 रुपये की तेज़ी के साथ में।
साथ साथ तुअर को देखें तो तुअर के अंदर सोलापुर में 9,800 के भाव 200 की बढ़त, और यवतमाल के अंदर 230 की बढ़त के साथ 9,100 पे तुअर ट्रेड कर रहा है। नागपुर के अंदर 9,750, यहाँ 150 की तेजी है। मुंबई में 7,900, 100 की तेजी। लातूर में 145 की तेजी के साथ 9,425 के भाव। अमरावती 9,280, यहाँ 80 रुपये की तेजी कल दर्ज हुई तुअर में। चेन्नई के अंदर 8,800, 100 की तेजी और के भाव थे। दोस्तों, मूंग के भाव कल गिरावट पे बंद हुए। जहाँ तक मूंग के भावों में 50 रुपये से 190 रुपये तक की गिरावट दर्ज हुई। मूंग के अंदर धमत के अंदर 175 रुपये की बड़ी गिरावट थी, यहाँ पे 6,830 के भाव थे, जबकि औरई के अंदर 190 की गिरावट के साथ 6,800 के भाव थे। मसूर भी कल की तारीख में मामूली गिरावट देखी गई। हाजिरा के अंदर 25, हाजिरा, मुद्रा, अशोकनगर, पटना, मुंबई, यहाँ सभी में 25 रुपये की गिरावट मसूर में देखी गई। हाजिरा में 5,750, मुद्रा में 5700, अशोकनगर 5325, पटना 5,900 और मुंबई 6,100 के भाव देखे गए। तो दोस्तों, कृषि समाचारों के लिए आप हमारे चैनल पे लगातार बने रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग।